गुरुग्राम पुलिस की सोहना क्राइम यूनिट व महिला थाना ईस्ट की संयुक्त टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जो कि 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो 26 अप्रैल को एक महिला ने महिला थाना ईस्ट में शिकायत दी थी कि वह अपने पति के साथ एक ठेकेदार के पास काम करते हैं। ठेकेदार ने उनको गांव रिठोज में कमरा देने के लिए दिया हुआ है। 25 अप्रैल को एक अन्य व्यक्ति ठेकेदार के यहां काम करने आया था, जो रात को उनके कमरे के बाहर ही सोया था। जब रात को इनकी आंख खुली तो उनकी 3 वर्षीय बेटी कमरे में नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति भी कमरे के बाहर नहीं था, उन्होंने बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। 26 अप्रैल की सुबह उनकी बच्ची कमरे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बेहोशी की हालत में मिली। बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। उस व्यक्ति ने बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना ईस्ट में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये 3 वर्षीय एक बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अप्रैल 2024 के अंदर गुड़गांव के अंदर रिठोज एक गांव पड़ता है, उसके अंदर तो उसके जिस व्यक्ति विशेष ने इस वारदात को अंजाम दिया था, उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। उसको पकड़ने में जो हमारी गुड़गांव पुलिस है उसने सफलता प्राप्त करी है। विशेषकर जो हमारी क्राइम ब्रांच सोना की टीम है और जो हमारी पुलिस स्टेशन महिला जो है ईस्ट सेक्टर 51 की टीम है, उन्होंने एक अपने प्रयास करते हुए, निरंतर प्रयास दिखाते हुए काफ़ी समय से इसकी तलाश की, जिनको पकड़ने में अब सफलता प्राप्त करी है। हमारी एसीपी जो वुमेन है वो डॉक्टर कविता, उनकी दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में टीम गठित करी गई थी। जो हमारी महिला पुलिस स्टेशन की टीम है, इंस्पेक्टर गीता, उनके द्वारा, और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम जो हमारे इंचार्ज सत्या हैं, उनके द्वारा इनके प्रयास जो शुरू करे गए और इसकी पहचान करने की कोशिश करी गई और सैकड़ों ऐसे कैमरेज खंगाले गए जिसकी वजह से ये इसकी पहचान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इसमें एक यही वर्थ मेंशनिंग था कि इसमें ये सिर्फ इनको कोई इसकी पहचान नहीं पता थी, सिर्फ उन्होंने बताया कि जी हमें रत्ना नाम पता है, और वो भी पक्का नहीं पता कि वो उसका नाम है या उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया। तो कहने का मतलब इसका कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी हमें कोई भी अंदेशा नहीं था। तो जहाँ जहाँ से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती गई, उसके अकॉर्डिंगली हमने लगातार जो इन्फॉर्मेशन आई एमपी में, वहाँ पे जाके कई लगभग 10 दिन के लगभग जो है हमारी टीम वहाँ पे रुकी, और घर घर जाके वहाँ पे लोकल सरपंच की, लोकल पुलिस स्टेशन की सहायता से इसको ट्रेस करने का कि रत्ना नाम का कोई आदमी, या जो हल्का सा क्ल्यू एक सीसीटीवी फुटेज में आया था, जैसे सर ने बताया कि 100 के करीब सीसीटीवी अलग अलग जगहों पे हमने खंगाले, तो वो सिर्फ हमारे लिए थोड़ा सा था। उसके बिहाफ पे ही आगे जो है हमने प्रोसीड करा, बाकी अभी जैसे सर डिटेल में बता ही रहेंगे। फर्दर जो भी हमारी महिला जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन की टीम थी, हमारी क्राइम ब्रांचेस की टीम थी, हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला, सारी टीमों ने निरंतर अपना प्रयास करते हुए जब ये जो घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 25 अप्रैल को। 25 और 26 अप्रैल की इंटरवीनिंग नाइट को ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, और उसी दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम देके ये सस्पेक्ट जो था 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद ये वहाँ से गायब हो गया था। तो इसके बारे में पुलिस को कोई क्लू नहीं था, ना ही इसका कोई फ़ोन नंबर किसी के पास उपलब्ध था, ना ही इसकी कोई जानकारी या कोई पहचान। ये कहीं पर भी इस तरीके से रुकता नहीं था, ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं था और अपने ठिकाने बदल देता था, और इस तरीके की निरंतर कई वारदातों को ये पहले भी अंजाम दे चुका था। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने मार्च 2024 में थाना चंदला मध्य प्रदेश के इलाके में 6 वर्षीय लड़के के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को भी अंजाम देने का खुलासा किया है। 6 वर्षीय लड़के के साथ दुष्कर्म करने की वारदात के केस में वांछित था। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ है कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए दूसरे शहर में चला जाता था और वहां कुछ दिनों तक मजदूरी करता था। उस दौरान वह किसी नाबालिग की तलाश करता था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वहां से किसी अन्य स्थान पर जाकर मजदूरी करने लगता था। पुलिस से बचने के लिए वह अपने ठिकाने बदलता रहता था। जब ये वारदात को इसने अंजाम दिया तो इसके बारे में एक पूरी ब्लाइंड वारदात थी, जो गुड़गांव पुलिस के लिए एक चैलेंज के तौर पे गुड़गांव पुलिस ने इसको लिया, और हमारी महिला पुलिस की जो टीम थी हमारी पुलिस स्टेशन की, इंस्पेक्टर गीता ने और हमारे सत्या जो हमारे इंचार्ज क्राइम ब्रांच हैं, उन्होंने
कठिन परिश्रम करते हुए इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। एमपी के अंदर जाके संबंधित कई ऐसे क्षेत्रों में इसकी जो हमारे पास सीसीटीवी जो भी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, जिस तरीके की इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, बस इतना पता चला कि रत्ना नाम का कोई व्यक्ति है। सिर्फ उस क्लू के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी टीमों ने प्रयास करा और इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। जैसे ही इसकी पहचान सुनिश्चित हुई, उसके दौरान फिर कई ऐसी विभिन्न अलग-अलग शहरों के अंदर रेड कंडक्ट करी गई। रेड कंडक्ट करने के लिए फिर इसके बाद जो फाइनली हमारी 24/7/2024 को इसको पकड़ने में, इसकी पहचान करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी बहरहाल आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस को पता चला है कि आरोपी वर्ष 2005 में भी अपने ही गांव की 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है, जिसमें आरोपी सजा काट के वर्ष 2015 में जेल से बाहर आया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।